नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चंस हैं ये आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नया पैटर्न है उसके पेपर 1 के अकॉर्डिंग जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। 30 नंबर का ये पार्ट जो है वो पूछा जाएगा, तो हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो सकें, 30 नंबर आप डेफिनेटली गेन कर पाएँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा जाता है सबसे पहले क्वेश्चन में, बोलते हैं हाउ मैनी पद्मा अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द ईयर 2023। अब देखो, पद्मा अवार्ड बोलते हैं कि पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, ये अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं, इसलिए पद्मा अवार्ड्स आए। बोलते हैं कितने पद्मा अवार्ड जो हैं वो 2023 में दिए गए हैं। अब पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं तो पद्मा अवार्ड्स 2023 में दिए गए हैं 106। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब 106 जो है ये तो दिए गए हैं, ये तो सही बात हो गई। अब कौन कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं और किस किस तरह से जो है आपके लिए एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट है। एक पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है, तीसरा होता है पद्मश्री। तो ये 3 कैटेगरीज में जो है वो दिए जाते हैं। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी अगर इसमें कोई आती है तो वो कौन सी कैटेगरी आती है, वो आती है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कैटेगरी सबसे हाईएस्ट आती है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्मश्री आता है। अब बात करते हैं, जब सबसे हाईएस्ट कैटेगरी पद्म विभूषण है तो पद्म विभूषण कितने लोगों को जो था वो दिया गया। अगर पद्म विभूषण की बात की जाए तो ये 6 लोगों को जो था वो दिया गया। पद्म भूषण की बात की जाए तो पद्म भूषण जो था वो 9 लोगों को दिया गया। और तीसरे नंबर पर जो आता है पद्मश्री, ये 91 लोगों को जो था वो दिया गया। 91 लोगों को दिया गया। अब इनमें से जो है वो 19 अवॉर्डी ऐसे थे जो महिलाएं थी। महिलाएं कितनी थी टोटल 106 में से 19 जो था वो महिलाएं थी। 2% जो था वो NRI कह लीजिए आप, या फिर फॉरेन में रहते थे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो गए, तो वो जो है वो इसमें आते हैं। और 7 लोग ऐसे हुए जिनको जो था वो मरणोपरांत ये दिया गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है पद्मा अवार्ड से, डेफिनेटली 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, जो जॉब करते हैं, कोई छोटी जॉब करते हैं, आगे बड़ी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि डेली पढ़ लें, तो अगर डेली वो इस तरह से रिवाइज करते हैं मिशन अभ्यास सीरीज से, मिशन एलाइड सीरीज से, या फिर सफलता सीरीज जो हमारी चली हुई है उससे, तो डेफिनेटली जो है वो अपने गोल को अचीव करेंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स था, ये 2023 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया। बोलते हैं भारत का इसमें कौन सा रैंक जो है वो रहा। तो भारत के रैंक की बात की जाती है इसमें, तो 126 ये रैंक जो था वो भारत का रहा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया, इसमें टोटल कंट्रीज कितनी थी, टोटल कंट्रीज थी 136, जिनमें से 126 रैंक रहा इंडिया का। ये बात पहले आपने अचीव कर ली, इसको ध्यान रखें। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसको निकालता कौन सी एजेंसी ऐसी है जो इसको निकालती है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करके एक एजेंसी है जो इसको निकालती है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है एक, तो वो इसको निकालता है। 2023 का इंडेक्स उसके द्वारा निकाला गया। 6 कैटेगरीज में जो है वो इसको रखा गया होता है मेजर करने के लिए। इसमें सोशल सपोर्ट आ जाता है, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, और जो करप्शन है वो कितनी है कितनी नहीं है, और इसमें जो है जेनेरियोसिटी आ जाता है, यानी कि उदार कितने हैं वहाँ के लोग, तो उदारता भी इसमें आता है। तो ये 6 पैरामीटर जो हैं वो इसमें रखे गए होते हैं, जिनके बेसिस पर इसको जो है वो मेज़र किया जाता है। अब सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, तो लगातार 6 सालों से जो है वो फिनलैंड कंट्री है, ये जो हैप्पीएस्ट कंट्री की श्रेणी में जो है वो आ रही है। अब अनहैप्पी कंट्री कौन सी है, तो अनहैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो अफगानिस्तान जो है वो इसमें आता है। अफगानिस्तान इसमें आया, तो ये सारा आप कंट्रीज के बारे में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया वो कहाँ पर जो है वो किया गया। यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर आयोजित हुई, वो न्यूयॉर्क में जो है वो आयोजित हुई।
ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से आप क्या याद रख सकते हैं, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे भी जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, और वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी वो भी पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है, क्या याद रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी इस वर्ष के लिए रखी गई थी एक्सेलरेटिंग द थीम, ये थीम रखी गई थी। तो ये एक्सेलरेटिंग द चेंज थीम जो था वो इसकी रखी गई थी, ये क्लियर हो गया। और न्यूयॉर्क सिटी में जो है ये होस्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन। तो बोलते हैं कि सेमी हाई स्पीड की जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको चलाने वाली पहली महिला जो बनी है वो कौन बनी है। तो इसको चलाने वाली जो पहली महिला बनी है वो कौन बनी है, वो बनी है सुरेखा यादव। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया, सुरेखा यादव जो है वो बनी है। यहाँ से सिर्फ आप इतना याद रखिए, अगर पूछा गया तो एज सच पूछ लिया जाएगा। एक और महिलाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसको भी पहले आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन है महिलाओं से जुड़ा हुआ। बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ एन इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन लद्दाख नियर चाइना बॉर्डर। तो बोलते हैं कि चीन सीमा के पास लद्दाख में स्वतंत्र क्षेत्र कार्यशाला का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है गीता राणा, कर्नल गीता राणा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये बनी है। इन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप का चार्ज लिया है लद्दाख में, जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये भी दूसरा क्वेश्चन हो गया महिलाओं से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन है महिलाओं से रिलेटेड, उसको भी देख लीजिए। शैलजा धामी बनी है फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट। तो शैलजा धीमान का नाम भी आपने ध्यान रखना है। शैलजा धीमान जो है ये भी इंपॉर्टेंट होगी, पहली महिला कमांड फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स की हैं ये कॉम्बैट यूनिट को जो है वो कमांड करेंगी। 3 नाम हो गए, गीता राणा पहला नाम, दूसरा नाम शैलजा धामी, और तीसरा नाम हमने यहाँ पर जाना कि तीसरा नाम है सुरेखा यादव का। ये वंदे भारत, दो तो अपना डिफेंस से संबंधित है, एक वंदे भारत से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से हो गए महिलाओं के बारे में। डेफिनेटली यहाँ से भी संभावना है कि इन 3 में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। कल भी हमने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके बारे में जाना था। कल हमने क्या जाना था, कल हमने जाना था कि इजिप्ट एक नया मेंबर जो है वो इस बैंक का बना है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या जान रहे हैं इसके बारे में कि इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन अब आपको नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि दोनों लिंक हो रहे हैं। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, उनका नाम है डिल्मा रोसेफ। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डिल्मा रोसेफ जो है ये ब्राज़ीलियन इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। ये 36th प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के। जब 36th प्रेसिडेंट ये ब्राज़ील के बने थे तो ये 2011 से 2016 के बीच में बने थे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि ब्राज़ीलियन पॉलिटिशियन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, प्रेसिडेंट भी जो है ब्राज़ील के रह चुके हैं 2011 से 2016 तक, और अभी प्रेसिडेंट बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में स्थित है। ब्रिक्स का पूरा नाम आपको पता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये नाम आपने ध्यान रखने हैं। ब्रिक्स के बारे में कल ही हमने बहुत डिस्कस कर लिया था। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक बार फिर से रिवीजन करनी है तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, ट्रेटी साइन हो गई थी 2014 में। 2015 में ये अस्तित्व में भी जो था वो आ गई थी। इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी आप ध्यान रखें। और एक नाम तो आपको नहीं भूला होगा, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जो बने हैं MS चुप्पू, क्योंकि ये हमने 2 बार पढ़ लिया है। एक बार हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, पार्ट 2 में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो आपने कमेंट करके बताया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो कमेंट में रहता है।
और कमेंट करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली कमेंट्स कर रहे हैं, रेगुलरली जो है वो डिटेल में बताते हैं। उससे पता चलता है कि वो लोग डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट में जो है वो फॉल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी डेडिकेशन जो है यहाँ से पता चल रही है एग्ज़ाम के प्रति, कि वो सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर। वो ऐसे नहीं बैठे हैं बेले होकर, वो सीरियसली जो है वो एग्ज़ाम को ले रहे हैं और हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच फिल्म वॉन 7 अवार्ड ड्यूरिंग दी ऑस्कर 2023 इवेंट। तो बोलते हैं कि ऑस्कर 2023 इवेंट के दौरान किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जो था वो जीते। अब एक फिल्म ऐसी आई जिसने 7 अवार्ड जो था वो जीत लिए। 7 अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये फिल्म हो गई जिसने 7 अवार्ड जो है वो जीत लिए। अगर फिल्मी दुनिया की ओर मैं आपको ले चलूँ तो वहाँ से भी हमने लास्ट टू लास्ट पार्ट जो है हमने इस सीरीज़ का जो हमने डिस्कस किया था, जो हमारी ये अभ्यास सीरीज़ है, तो इसमें हमने क्या जाना था कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का जो बेस्ट फिल्म का दिया गया है किसी को, तो बेस्ट फिल्म के लिए कश्मीर फाइल्स को जो है वो दिया गया है। और RRR मूवी इसको जो है वो अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर द फिल्म ऑफ ईयर। फिल्म ऑफ ईयर बेस्ट फिल्म और जिस फिल्म ने ऑस्कर 2023 इवेंट में 7 अवार्ड जीते। ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से जोड़ लेने हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके माइंड में एकदम से सेट होने चाहिए, नहीं भूलने चाहिए। बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो नेपाल में बोलते हैं कि नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नेपाल के जो नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं कौन? रामचंद्र पौडल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की आपने ध्यान रखना है कि नए प्रेसिडेंट हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश के भी नए प्रेसिडेंट चुने गए थे मोहम्मद साहुबुद्दीन चुप्पू, उनका नाम आपने ध्यान रखना है कि वो चुने गए थे। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है पुष्पा कमल दाहाल, इनका नाम ध्यान रखना है। इंडियन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 1850 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। उसमें उत्तराखंड जो है वो बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश भी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, वेस्ट बंगाल जो है वो बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, बिहार जो है वो बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, और यहाँ पर सिक्किम जो है वो भी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। तो ये 5 इंडियन स्टेट ऐसे आते हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। अब इंडिया हमारा जो भारत है ना, वो कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है? हम कंट्रीज़ की बात अब कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो इंडिया एक तो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा इंडिया बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। बांग्लादेश के साथ बात जो है वो तीसरे नंबर पर जो स्टेट आता है वो आता है भूटान, चौथे नंबर पर चाइना हो गया, 5वें नंबर पर म्यांमार हो गया, 6ठे नंबर पर पाकिस्तान हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है। बांग्लादेश के मैं आपको जो हमारे जो इंडियन स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल करता है, मिजोरम करता है। कौन सा करता है? एक तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ करता है, और मिजोरम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है। तो पूछा जाए ना कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ और नेपाल के साथ कॉमन बाउंड्री शेयर करता है, तो वो आया आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ भी और वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल भूटान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, ये भी आप ध्यान रखें। और आपने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो अब याद कर लेने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा जाता है। बोलते हैं विच अरबियन कंट्री लॉन्च द नेशनल जेनोम स्ट्रेटेजी। तो बोलते हैं कि कौन सा अरब देश ऐसा है जिसने नेशनल जेनोम स्ट्रेटेजी जो है वो अभी लॉन्च की है। नेशनल जेनोम स्ट्रेटेजी को लॉन्च करने वाला जो अरबियन कंट्री है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यूएई ने जो है वो नेशनल जेनोम स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्च की है। यूएई है ना, इसकी कैपिटल कहाँ पर है? इसकी कैपिटल है आबू धाबी में, ये आपने ध्यान रखना है। और दिरहम जो है वो इसकी करेंसी है, ये आप ध्यान रखें। कतर ऑप्शन में दिया गया है, तो
कतर की कैपिटल दोहा में स्थित है और कतरी रियाल जो है वो इसकी करेंसी है। ये इंटरनेशनल अफेयर्स में आ रहे हैं क्वेश्चन। सऊदी अरबिया की हम बात करते हैं तो सऊदी अरबिया की कंट्री जो है वो रियाद इसकी जो है वो सऊदी अरबिया की कैपिटल है और रियाल जो है वो इसकी क्या है, करेंसी है। ये आपने ध्यान रखना है। यमन ऑप्शन में दिया गया है। यमन की बात करते हैं तो यमन की कैपिटल सना है, SANA ये इसकी कैपिटल है और रियाल ही जो है वो इसकी क्या है, करेंसी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। रियाल इन 3 कंट्रीज की करेंसी हो गई। UAE की करेंसी है दिरहम, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द कल्टिवेटर ऑफ फंजाई। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो कवक के कल्टिवेटर के रूप में जाना जाता है। तो कवक यानी कि फंजाई, इसका कल्टिवेटर जो है वो आंट को माना जाता है, चींटी को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। पहला ही क्वेश्चन आंट का सुनते हुए मन में आना चाहिए कि जब आंट स्टिंग करती है तो कौन सा एसिड जो है वो छोड़ती है। तो आपने ध्यान रखना है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड जो है वो चींटी के डसने पर जो है वो बॉडी में ये छोड़ जाती है। तो मिथेनोइक एसिड जो है अब नहीं भूलना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन हम यहाँ से 2 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। जहाँ पर भी अभी इलेक्शन हुए हैं या आगे होंगे, उनके जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इलेक्शन कहाँ पर हुए? इलेक्शन जो था वो हुए त्रिपुरा में। त्रिपुरा के जो नए चीफ मिनिस्टर बने वो मनिक साहा बने। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मनिक साहा जो था वो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बन गए, बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ जो था वो इलेक्शन कहाँ पर हुए थे? इलेक्शन हुए थे कहाँ पर? नागालैंड में। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे यहाँ के निप्यू रॉ जो था, यहाँ के क्या बने थे? चीफ मिनिस्टर जो था वो बने थे। ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के जो हैं वो चीफ रहे हैं। अब ये तो हो गए 2 स्टेट्स, यहाँ पर इलेक्शंस हुए। यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद जो था यहाँ के चीफ मिनिस्टर चुने गए। अभी देखो साथ में ही नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है अभी हमें देखने को मिला कि मणिपुर जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर जो है वो कुछ वायलेंस हमको देखने मिली, राइट्स हमें देखने को मिली, शेड्यूल्ड ट्राइबल स्टेटस को लेकर वो देखने को मिले थे। अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एन बिरेन का नाम आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो एन बिरेन सिंह जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के। उनका नाम भी ठीक हो गया, याद कर लिया आपने। तीनों स्टेट्स, इनके चीफ मिनिस्टर भी याद कर लिए। परंतु अगर आप एक हायर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक टफ सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, तो इतना काफ़ी नहीं है। आपको ये भी याद रखना होगा कि इन तीनों स्टेट्स में जो है वो कितनी विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं, कितनी विधानसभा की सीट्स आती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में जो है वो 60 विधानसभा की सीट जो है वो आती हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड में भी जो है वो 60 ही सीटें जो है हमें देखने को मिलती हैं। मणिपुर की अगर हम उसी तरह बात करते हैं तो मणिपुर में भी 60 ही सीटें हमें देखने को मिलती हैं विधानसभा की। तो ये 60-60-60 करके अब आपको याद रह जाएगा, तीनों की 60 है। मणिपुर हो गया आपका, नागालैंड हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया आपका। कुछ दिन पहले हमने गवर्नर भी डिस्कस किए थे जो अपॉइंट किए गए थे, लास्ट 1-2 सीरीज पहले का देख लेना, वहाँ पर गवर्नर डिस्कस हो चुके हैं। आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में? बोलते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ट्रोपेक्स 2023 अ मेजर ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड। अच्छा, बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो था वो ट्रोपेक्स 2023 एक जो प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है वो आयोजित करवाया गया। तो ये जो ट्रोपेक्स 2023 एक्सरसाइज है ये इंडिया के द्वारा जो था वो कंडक्ट करवाई गई। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। इंडियन नेवी के द्वारा जो था वो ये कंडक्ट करवाई गई। इंडियन नेवी की ये एक मेजर ऑपरेशनल लेवल की एक्सरसाइज है, ट्रोपेक्स जिसको कहते हैं। ट्रोपेक्स का पूरा नाम क्या है? ट्रोपेक्स का पूरा नाम है थ्रेट लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज की। थ्रेट लेवल की है और हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रखने के लिए है, एक तरह से इस तरह से समझिए। तो ये आपने जान लिया कि ये ट्रोपेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडियन नेवी लेवल की एक्सरसाइज हुई, एक ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज जो थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब किस कंट्री के द्वारा करवाई गई ये तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना काफ़ी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन बोलते हैं इन विच स्टेट बाहुबली द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो बोलते हैं कि किस राज्य में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा जो बांस का
क्रैश बैरियर जिसको बाहुबली नाम दिया गया वो स्थापित किया गया है। तो बाहुबली एक क्रैश बैरियर है, बेम्बू से बना हुआ है, 200 मीटर का है, ये खास बात है इसकी। तो ये महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही आंसर है। महाराष्ट्र स्टेट है जहाँ पर ये जो था वो क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया। एक तो चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखें, 200 मीटर इसकी लंबाई है, 200 मीटर ये लंबा है, बांस का एक क्रैश बैरियर है, बेम्बो का है, और बेम्बो जो है वो इससे ये बना हुआ है और महाराष्ट्र स्टेट में जो है वो स्थित है। बस इतना काफ़ी है यहाँ से याद रखने के लिए, ज़्यादा नहीं उलझेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ महाराष्ट्र अभी चर्चा में था। महाराष्ट्र क्योंकि पीछे जैसे क्या हुआ था, महाराष्ट्र में थोड़ा राजनीतिक हलचल देखने को मिली थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कुछ कहा तो उसको लेकर महाराष्ट्र चर्चा में आया। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं, उनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है एकनाथ शिंदे। इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र के जो है वो क्या है, मुख्यमंत्री जो है वो हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ पार्टनरशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बोलते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है और ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच साझेदारी द्वारा जो है वो बनाई जा रही है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इम्पोर्टेंट मिसाइल है, 1-2 बार शायद इसके बारे में पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आपने ध्यान रखना है कि ये मिसाइल इंडिया और रशिया इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो आपसी साझेदारी से जो है वो बनाई जा रही है। ब्रह्मोस नाम जो है वो कैसे लिया गया, ब्रह्मोस नाम जो है वो लिया गया BRAH, स्टैंड फॉर हमारी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वहाँ से ये डिराइव हुआ, और यानी कि मॉस्कवा एक नदी है, मॉस्कवा नदी है रशिया की, वहाँ से जो है ये डिराइव होता है, मॉस्कवा और ब्रह्मपुत्रा, ये आपने ध्यान रखना है। तो रशिया के साथ जो है वो समझौते हमारी साझेदारी है यहाँ पर। और इंडिया में कौन जो है वो, इंडिया में किसकी तरफ से जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, तो DRDO का पार्टिसिपेशन है। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक एक क्रूज मिसाइल है। तो इतना याद रखने के लिए काफ़ी है, यहाँ से मोस्टली एक आधा क्वेश्चन बन ही जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विच कंट्री रिसेंटली होस्ट ऑफ द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस शहर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। तो G20 की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, कहाँ किसकी हुई, ये विदेश मंत्रियों की, जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो S जयशंकर हैं। तो S जयशंकर जी का नाम याद रखना है, फॉरेन मिनिस्टर हैं। और न्यू दिल्ली में जो है ये G20 के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली जो है वो सही आंसर है। अब G20 की मीटिंग हुई तो G20 की एक बैठक भी हुई। G20 की एक बैठक धर्मशाला में जो था वो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, और धर्मशाला में जब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से धर्मशाला के बारे में, कि यहाँ पर हिमाचल के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, जो हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, वो जो है वो दिए गए G20 के जो मेंबर यहाँ पर आए थे। तो हिम क्राफ्ट नाम ध्यान रखना है कि हिम क्राफ्ट जो है वो एक लोगो लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट का जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉरपोरेशन है उसके द्वारा। तो वो हिम क्राफ्ट लोगो आपने ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ से प्रमोशन होगी इंटरनेशनल लेवल पर हिमाचल प्रदेश के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उनकी, और काफ़ी सराहना भी जो था वो G20 के मेंबर्स के द्वारा की गई। एक हिम क्राफ्ट आपने ध्यान रखना जो हमने डिटेल में गिरिराज पत्रिका में पढ़ रखा है। ये चीज़ें मैं भूलने नहीं दूंगा, बार बार रिवाइज करवाऊंगा, चाहे जहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी लिंक होती हैं वहाँ पर ये चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी और आपको नहीं भूलेंगी डेफिनेटली फिर। तो इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो इतना ध्यान रखने के लिए जो है वो काफ़ी है। अब ये क्वेश्चन देखिए, पिछले कल की वीडियो में पहला ही क्वेश्चन था, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना। बोलते हैं विच कंट्री हैज़ बैंड यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स टू प्रोटेक्ट इट्स लैंग्वेज। तो बोलते हैं कि किस देश ने अपनी भाषा की रक्षा के लिए जो है वो विदेशी शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सी ये कंट्री है, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। डेफिनेटली जो है वो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी एग्जाम में। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो आप थोड़ा सा और रिवाइज करने में जो है या सक्षम यहाँ से हो जाएंगे चीज़ों को। और टेलीग्राम पर तो ज्वाइन कर ही लेना, वहाँ पर और भी क्विज़ प्रैक्टिस करने को आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।